ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों और परिजन दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, खासकर ऐसी जगह जहां तेज इंटरनेट दूर की कौड़ी है। कर्नाटक के गांव में रहने वाले दो भाइयों ने इस तकलीफ को समझा और गांव के लिए समस्या का बेमिसाल निदान कर दिया। जहां चाह वहां राह, ये कहावत कर्नाटक में रामनगर के चिक्केनहल्ली गांव के रहने वाले दो भाइयों महेश मातृभूमि और हरीश कुमार पर सटीक बैठती है। इन भाइयों ने छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस की समस्या को पूरे गांव के लिए ही दूर कर दिया है। कोरोना संकट के दौर में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऐसे में इस गांव में रहने वाले 180 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस करना बड़ी चुनौती थी। जिन छात्रों के परिजनों ने किसी तरह डेटा पैक की व्यवस्था कर भी ली, वहां भी डेटा स्पीड की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल थी। कई परिवारों के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे। इन समस्याओं को महेश और हरीश ने समझा और दूर किया। ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ವೈಫೈನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬದಲು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. महेश और हरीश दोनों ही किसान हैं, लेकिन पढ़ाई के महत्व को बखूबी समझते हैं। गांव के छात्रों की पढ़ाई सुचारू चलती रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी जेब से 3 लाख रुपए लगाकर चन्नपटना से अपने गांव चिक्केनहल्ली तक ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई। अब युवा ब्रॉडबैंड योजना की मदद से पूरा गांव मुफ्त वाईफाई की सुविधा ले रहा है। ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಾದ ಶ್ರೀ KV ಶಿವಣ್ಣವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು चिक्केनहल्ली गांव में करीब 2000 घर हैं और यहाँ रहने वाले सभी ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा दी गई है। जगह जगह हॉटस्पॉट और कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिससे छात्रों के साथ ग्रामीण भी डिजिटल इंडिया से जुड़ सकें। मातृभूमि सेवा फाउंडेशन वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य केंद्र भी चला रहा है। महेश और हरीश की जोड़ी और उनका मातृभूमि सेवा फाउंडेशन चिक्केनहल्ली को आदर्श गांव बनाने के लिए बेमिसाल काम कर रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को राह दिखा रहा है जो अपनी मातृभूमि की सेवा में कुछ करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तेलंगाना के हैदराबाद में कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों बाल विवाह हो गए। आर्थिक तंगी की वजह से कई गरीब परिवारों ने अपनी मासूम बेटियों की शादी उसकी उम्र से काफी बड़े शख्स से कर दी। कई बेटियों का विवाह तो पहले से विवाहित पुरुषों से करा दिया गया। अब इसकी जांच हो रही है। पूरे देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं देश भर में बाल विवाह रोकने को लेकर काम कर रही हैं। कोरोना काल के लॉकडाउन में सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को बाल विवाह बढ़ने को लेकर चेताया भी गया था, लेकिन हुआ क्या, आप खुद सुन लीजिए। और यहाँ पर भी नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं तो 18 की हुई नहीं, 18 की होने के बाद मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। अभी तो मेरे को पढ़ना है, उसके बाद शादी करना है। बोली नहीं, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तुम लोग नहीं सुन रहे, बोले तो वो बोल के बोली, तो फिर बाद में गुस्से में आके बोले, तो जब समझ गए फिर बाद में करेंगे वो बोल के बोले। तेलंगाना के हैदराबाद में 250 से ज्यादा बाल विवाह के मामले सामने आए और लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह के मामलों में 100% की वृद्धि देखी गई। बाबानगर, शाहीन नगर, वट्टेपल्ली, बरकास और हसन नगर में कई इलाके ऐसे हैं जहां 10 से 15-16 साल की बेटियों की शादी 35 या उससे ज्यादा उम्र के शख्स के साथ कर दी गई। कई लड़कियों की शादी तो ऐसे शख्स से हुई जो पहले से शादीशुदा था। कोरोना काल के लॉकडाउन में पुलिस जहां व्यवस्था में लगी हुई थी, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता घरों में कैद थे। आर्थिक तंगी के नाम पर बेटियों के परिवारों ने लॉकडाउन का फायदा उठा लिया। एक लड़की की एक बस्ती में कम से कम 10-15 लड़कियों की शादी ऐसी हुई है। हम लोग 20 स्लम्स में काम करते तो लगभग 250 लड़कियों की शादियां ऐसी हुई हैं जो 15 साल की या 16 साल की लड़की की
एक 35 साल के आदमी से और 45 साल के आदमी से। अब फिर उनको खुद बोल रहे थे कि प्रेशर हो रहा है क्या हमारे साथ, उनको कोई फोर्स कर रहे हैं क्या, या वो खुद भी चाहती है, तो भी उन लोगों को अवेयरनेस दे कैसे। लॉकडाउन के दौरान अकेले हैदराबाद में 250 से ज्यादा बाल विवाह कर दिए गए, तो अन्य राज्यों में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आए हैं, जिसने सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।